तो नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस वीडियो में। और आज हम बात कर रहे हैं विशेष जो गुरु का वक्री काल है। वक्री काल को आप कैसे प्लान कर सकते हो, क्योंकि वक्री काल में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए अपनी प्लानिंग करना। और वक्री काल को अगर आप मिस कर देते हो वक्री काल में, क्योंकि ऐसे ऐसे टाइम पीरियड निकल के आ रहे हैं जिसमें आपको अपनी प्लानिंग करना, फ्यूचर की प्लानिंग करना और अगले साल तक की प्लानिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब जरूरी क्यों है और गुरु का और राहु का प्रभाव कैसे आपके लिए कुछ हद तक खतरनाक साबित हो सकता है या कुछ हद तक कितना अच्छा साबित हो सकता है, इसको आप पूरा वीडियो देखने के बाद आसानी से समझ जाओगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो 4 सितंबर से लेके टाइम पीरियड 31 दिसंबर तक का जो निकल के आ रहा है उसमें गुरु वक्री होने जा रहे हैं। अब जो 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है उसमें दोनों साथ रहने वाले हैं। और उसके बाद राहु मीन में चले जाएंगे, तो राहु आपके 10th हाउस में आ जाएंगे अगर आपका मिथुन राशि या फिर मिथुन लगन है तो। अब जो स्थिति बनी हुई है वो आपके लाभ स्थान में फिलहाल बनी हुई है, और जो लाभ स्थान में दोनों साथ ही हैं आपके मेष राशि में ही वो है। तो 4 सितंबर से लेके और आपका जो 30 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड है इसमें दोनों साथ रहने वाले मेष राशि में। लेकिन ऑलमोस्ट जो गुरु हैं उनके वक्री होने के बाद से राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा उनके ऊपर बढ़ जाएगा। तो जो भी जातक अपने देश में बैठे हैं, बाहर से इनकम प्राप्त कर रहे हैं, विदेश से किसी भी माध्यम से पैसा आ रहा है, उनके मौज हैं, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा आएगा। इसके अलावा जो लोग विदेश में जाके काम कर रहे हैं या जो लोग विदेश में कोई भी अपना प्रोफेशन कर रहे हैं बैठ के, चाहे आप विदेश में बैठ के कर रहे हो चाहे अपनी खुद की कंट्री में बैठ के कर रहे हो, तो प्रोफेशन वाइज यानी जॉब वाइज अगर देखा जाए तो ये जो स्थिति है वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए साबित होगी जब राहु चेंज हो जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद। लेकिन 30 अक्टूबर तक, 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक ये टाइम उन लोगों के लिए ज़्यादा फेवरेबल है जो किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं और उनका कनेक्शन विदेश से है, या वो विदेश में अपनी कोई भी सेवा प्रदान कर रहे हैं, विदेश में अपनी कोई सर्विस दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपके समझने की बात यह है कि जो पहले वाला जो ट्रांजिट है जिसमें 4 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक की स्थितियों में जो गुरु हैं वो वक्री हो जाएंगे। अब लेकिन राहु भी वक्री है, तो गुरु के वक्री होने से और राहु अभी साथ ही हैं, 30 अक्टूबर के बाद तो चेंज होंगे, तो अब इनका जो राहु का प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है गुरु के ऊपर। अब जब ये प्रभाव पड़ेगा तो जो भी लोग मिथुन राशि या फिर लगन वाले जो भी शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा एक साथ, या उनको बहुत ज़्यादा लॉस होने के भी चांसेस हैं। क्यों है? अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है और राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको सडनली कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। साथ ही स्पेकुलेशन में आप अगर हैं, यानी आप सट्टा की तरह काम करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो आपको लॉस होने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में उतार चढ़ाव आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस में इनकम में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल होगी, उतार चढ़ाव आएंगे। ये जो समय है 30 अक्टूबर तक का वो संतान के लिए अच्छा नहीं है, आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं है, आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन धन संबंधी मामलों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। अगर आपके जुपिटर और राहु की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो आपका इतना ज़्यादा पैसा इस समय बन सकता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको लालची नहीं बनना है, प्रवृत्ति अपनी अच्छी रखनी है, तभी जाकर आपको ये सब प्रॉफिट हो पाएगा। साथ ही साथ आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ना, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ना, आपके साथ बहुत नए नए लोग कांटेक्ट में आना, ये सारी स्थितियां बन सकती हैं जो 30 अक्टूबर तक बनेंगी। 30 अक्टूबर के बाद क्या होगा? 30 अक्टूबर के बाद का समय और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि राहु चेंज हो जाएंगे, राहु मीन राशि में चले जाएंगे और गुरु मेष में वक्री स्थिति में रहेंगे। ये समय में आपको ज़्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो अपना जॉब करते हैं या जिनका जॉब विदेश से किसी भी प्रकार से कनेक्टेड है, या राहु या गुरु से संबंधित जिनका जॉब है। इसके साथ साथ अगर आप कोई विदेश से कनेक्टेड हो, विदेश में कोई भी अपनी सर्विस दे रहे हो, या विदेश में आप ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहे हो, किसी दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, कोई एमएनसी के लिए काम कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल समय रहेगा। ऑलमोस्ट ये जो 30 अक्टूबर के बाद का जो समय निकल के आ रहा है वो इतना ज़्यादा आपको फेवर करेगा। तो 30 अक्टूबर के बाद से जो 31 दिसंबर तक का समय है उसमें आपको प्रमोशन मिलना, अगर नया जॉब नहीं मिला है या जॉब बिल्कुल नहीं मिला, आप फ्रेश हैं,
तो जॉब मिलने की संभावना भी इस समय प्रबल रहेगी, तो आप उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। साथ ही इस समय अगर आपने चांस मिस कर दिया तो हो सकता है लंबे समय तक फिर आपको जॉबलेस रहना पड़े या फाइनेंशियल कुछ नुकसान आपका बड़ा हो जाए। तो ये जो टाइम पीरियड है, दोनों के दोनों टाइम पीरियड मिथुन राशि और लगन वालों के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए गुरु भाग्य का कारक है, संतान पक्ष का भी कारक है, और फिलहाल दोनों ही 30 अक्टूबर तक की स्थितियों में दोनों साथ रहने वाले हैं और दोनों के दोनों वक्री रहने वाले हैं। तो ये आपके लाभ स्थान में रहने वाले हैं। लाभ स्थान में वक्री होने से इस समय कुछ हद तक अगर आपकी कुंडली में गुरु राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो पैसा आपका फंसेगा, कहीं ना कहीं आपका पैसा बनेगा नहीं बल्कि फंसेगा और आपको कोई बड़ा लॉस होगा, जैसे कि मैंने बोला, या आप किसी को पैसा दे देंगे तो वो पैसा लौट के नहीं आएगा। तो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलें, अपने फाइनेंस को अच्छे से यूज करें, बेहतर मैनेजमेंट करें उसका। साथ ही साथ कुछ फ्रॉड वगैरह होने की, चीटिंग वगैरह होने के चांसेस इस समय रहेंगे। उसके बाद राहु के चेंज होने के बाद गुरु अकेले रह जाएंगे। गुरु के अकेले रहने की वजह से कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा फेवरेबल जो टाइम रहेगा वो आगे वाला टाइम पीरियड रहेगा। तो ये जो आगे वाला टाइम पीरियड निकल के आ रहा है, ये 31 दिसंबर तक का टाइम पीरियड, इसमें आपको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे करियर के हिसाब से अगर देखा जाए, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखा जाए तो भी, या विदेश आप जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, इन सब के लिए ये काफ़ी फेवरेबल समय रहने वाला है। अब इस ट्रांजिट में आपकी मैरिड लाइफ पर भी इस कंजक्शन का सीधा सीधा असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि देखिए यहाँ से पहली बात तो दृष्टि भी सप्तम पे पड़ेगी, और ये जो दृष्टि पड़ेगी 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक दोनों की ही दृष्टि पड़ेगी। तो जिन जातकों के मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है, पार्टनर की हेल्थ अच्छी नहीं है, या सेपरेशन चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, उन सब मामलों में थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत आप लोगों को पड़ेगी। अगर आप कॉन्शियस नहीं रहते हैं, अच्छे से हैंडल नहीं करते हैं कंडीशन को, तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा सडनली आपके मैरिज होने के चांस भी बनेंगे अगर आपके चार्ट में गुरु का संबंध सप्तम से है अगर, या फिर राहु का संबंध भी अगर सप्तम से है, अगर दोनों का ही आपके सप्तम से संबंध बन रहा है, क्योंकि गोचर में तो दोनों का ही बन रहा है, सप्तम से संबंध, सप्तम पे दृष्टि पड़ रही है, लेकिन अगर आपके चार्ट में भी दोनों का ही संबंध सप्तम भाव से बन रहा है तो इसका और गहरा प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ेगा। तो पार्टनर के साथ डिस्प्यूट कभी भी ना लें, डिस्प्यूट उनके साथ पैदा ना होने दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पार्टनर को आप अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करके चलें और पार्टनर से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना करें। अगर आप लालच में आएंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कुछ ज़्यादा, तो आपको नुकसान होगा और शायद फिर आपका पार्टनर आपसे खुश भी ना रह पाए। इसके अलावा पार्टनरशिप या फिर हम बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस वाइज ये जो स्थिति है वो आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी जब तक ये मेष राशि में, यानी 30 अक्टूबर तक की स्थिति में। 30 अक्टूबर के बाद राहु चेंज होकर 10th हाउस में चले जाएंगे तो कंडीशन जो है जॉब जो लोग करते हैं उनकी ज़्यादा फेवर में चली जाएगी। तो ये कुछ हद तक इस प्रकार से आपको प्लानिंग करना है अपना, अगर आपकी मिथुन राशि या फिर मिथुन लगन बन रहा है आपके चार्ट में। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।